है, मतलब साइड में जा रही है, मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा? साइडवेज मार्केट में आपने क्यों ट्रेड करनी है? जब यहाँ पे आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी तभी ट्रेड करेंगे ना। सही है। अभी यहाँ पे साइडवेज होगी है, यहाँ पे क्यों ट्रेड करनी है? अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप हो तो वो अच्छा होता है। ठीक हो गया। समझ आ गई? जी सर। और ये हो गया हमारा बाय साइड वाला, इसके साथ देखें ये फेयर वैल्यू गैप है ये। जी। और ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप क्लोज कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, साथ फेयर वैल्यू गैप भी है। एग्जैक्ट यहीं से मार्केट को रिएक्शन मिली और नीचे से भी इसी ऑर्डर ब्लॉक से मिली। क्लियर है? हम्म। जी सर। हाँ। दूसरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट थी वीकली टू H4। वीकली का स्ट्रक्चर, वीकली का की लेवल है H4 में, स्ट्रक्चर देखेंगे। H4 का की लेवल है M15 में, स्ट्रक्चर देखेंगे। M15 का की लेवल है M1 में, स्ट्रक्चर देखेंगे। डेली का की लेवल है H1 में, स्ट्रक्चर देखेंगे। H1 का की लेवल है M5 में, स्ट्रक्चर देखेंगे। ये दो साइकिल्स होती हैं। हम्म। जैसे कि ये 15 मिनट का की लेवल है ये ऑर्डर ब्लॉक, देन हम स्ट्रक्चर 1 मिनट में जाके देखेंगे। यहाँ पे ये की लेवल में टैप हुआ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये चीज़ आ गई। ये यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये उसके पहले इंड्यूसमेंट होगी, यहाँ से एंट्री लेंगे हम। क्लियर है? M15 का की लेवल तो M1 का स्ट्रक्चर। आज हम स्टडी करेंगे इनवेरियन, ठीक है, और जो फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है, और BPR, ठीक है। भाई एक फेयर वैल्यू गैप होता है ऐसे, डाउन साइड वाला, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल्स होती हैं, ये। देन यहाँ से ये फर्स्ट कैंडल की वीक, थर्ड कैंडल की वीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप। ये इसका तो पता है ना आपको। जी सर। अगर ये ऐसे फेल हो जाए, ठीक है, ये इसके ऐसे एक कैंडल यहाँ पे आए, देन दूसरी कैंडल में ऐसे फेल हो जाए, ये हो जाएगा हमारे पास अब इनवेरियन। क्या हो गया हमारे पास, IFVG, इनवेरियन FVG। क्लियर है? अभी हम इसको कैसे प्ले करते हैं, वापस मार्केट इस इन्वर्जन के 50% में ऐसे टैप करेगी, यहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे, देन यहाँ ये कैंडल ऊपर निकल जाएगी। सही है? ये इसके 50% में ये एक बार फेल हुआ, देन अगेन मार्केट इसमें आई, यहाँ पे टैप हुआ, देन वापस ऊपर निकल गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्जन। क्लियर है?
जी सर। बस चलना सर है इसमें इसके बाद। हम ट्रेडिंग इसमें ट्रेडिंग हम ऑपोजिट लेंगे फिर। हाँ ऑपोजिट ही। जी ठीक है। ये भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। ऐसे लिक्विडिटी स्वीप हो, देन मार्केट सेल साइड वाला फेल हो गया, फेल करे, तो आपको पता चल जाए ट्रेंड चेंज होने वाला है, देन आप इसमें से वापस एंट्री ले सकते हैं। अब इसको ना लाइव मार्केट में देख लेते हैं। ये एफईजी फेल हुआ, ये फेल हुआ, वापस मार्केट ने इसको टैप किया हल्का सा, यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे। लोअर टाइम फ्रेम का है तो ओपनिंग से ही ले लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ से हमने एंट्री ली इस जगह से, ओपनिंग से। बेहतर यही है कि आप 50% में होने का वेट करें। ये नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट ऊपर वाली लिक्विडिटी, ये वाली, जो कि हिट नहीं हुई क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक थे और हम बेरिश थे। अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो देन टारगेट हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। क्लियर है। सेम इसी तरह अब यहाँ से हमने डाउन होना था, तो ये फेयर वैल्यू गैप हुआ फेल। देन मार्केट ने अगेन इसमें टैप किया, यहाँ से हमने लेनी थी एंट्री, यहाँ से डायरेक्ट ले सकते थे। अगेन हम ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से भी ले सकते थे। इनवेरिएंट जो होते हैं हमारे डायरेक्ट एंट्री के लिए होते हैं, जब मार्केट हर बार रिट्रेसमेंट नहीं करती, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। देन सेकंड एंट्री हमारी कंफर्मेशन के साथ, यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन मार्केट फेवरेबल गैप में गई, यहाँ से हमने सेल किया। और डायरेक्ट अगर हम लेते तो यहाँ से अ, इस इन्वेरिएंट से हमें ये एंट्री मिलती, यहाँ से ये ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा नीचे वाली लिक्विडिटी, या ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला जो कि चीज़ जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ये हमारा टारगेट। बस अगर यहाँ पे कोई अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, देन लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, देन आप इसको टारगेट कर सकते हैं, फास्ट लिक्विडिटी को। देन इसको यहाँ ये भी सही है। आप तब तक बाय रह सकते हैं, तब तक सेलर हैं जब तक बाय साइड वाला फेयर वैल्यू गैप फेल नहीं होता। तो कहाँ आके फेल हुआ, यहाँ आके फेल हुआ, मतलब कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि बाय साइड वाला एफईजी फेल हो चुका है, अब वो इन्वर्जन बन चुका है। अब वापिस आप कहाँ तक बायर हैं, जब अगेन बाय साइड वाला फेयर वैल्यू गैप फेल नहीं हो जाता। तो कहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे जाके फेल हुआ, ठीक है। यहाँ से आपने ओपनिंग से ये फेल हुआ, यहाँ से एंट्री ली डाउन। अब वापिस कहाँ तक सेलर है, जब तक ये फेयर वैल्यू गैप फेल नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, देन ये इन्वेरिएंट बन गया, इस इन्वेरिएंट से ट्रेड मिलेगी, देन अगेन यहाँ से ये बाय वाला फेयर वैल्यू गैप हो गया जी फेल, देन अगेन वहाँ से हमने ट्रेड ली। तो ऐसे आप ट्रेंड पूरी मार्केट को पकड़ सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ से आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा ऐसे। लेकिन ये मैं वैसे आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कब बुलिश से बैरिश और बैरिश से बुलिश होते हैं। अब यहाँ पे मार्केट डाउन गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ से ये, और ये बन गया हमारे पास बाय साइड वाला, सेल साइड वाला फेयर वैल्यू गैप CB। मार्केट इसमें आई, इसको रिस्पेक्ट मिली, डाउन। कहाँ तक डाउन है? जब तक हमारा जो सेल साइड वाला फेयर वैल्यू गैप है वो फेल नहीं हो जाता। तो कहाँ पे फेल हुआ? ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, मतलब उस टाइम तो नहीं हुए ना, बाद में हुए। लेकिन ये वाला हो गया, आके फेल हो गया, देखो ये यहाँ से फेल हो गया। यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते थे, कहाँ तक? इस FVG तक। यहाँ से वापस इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, अगेन हम ये वाला हो गया जी फेल। तो फेल FVG को हम इनवेरिएंट कहते हैं। ये यहाँ से अपने ट्रेड प्ले की डाउन की, देन अगेन यहाँ से फेल हुआ, अगेन आप यहाँ इसको टैप किया, आप जा रहा है। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि ऑलरेडी मेडिकेटेड है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसको मार्केट टैप करके डाउन जाए। ये एक FVG है। यहाँ से टैप करके मार्केट डाउन जा सकती है, या फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये यहाँ से फेल होगा, फिर हम वापस ऐसे फेल होगा, यहाँ से हम एंट्री प्ले कर सकते हैं ये नीचे। मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं फेयर वैल्यू गैप इन्वेरिएंट के, इन्वेरिएंट वाले फेयर वैल्यू गैप से। सही है। इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? जैसा कि कोई की लेवल है ऐसे, मार्केट आ गई जी की लेवल पे, यहाँ पे आई मार्केट ऐसे ये, ठीक है? यहाँ पे टैप हुई, अब ये फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक की लेवल है 15 मिनट का, तो आप 1 मिनट में आके स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये 15 मिनट का FVG है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये हो चुका है जी हमारा फेल। यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? दूसरी एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ से जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, पहले एंट्री आपकी यहाँ से बन गई, ठीक हो गया, डायरेक्ट यहाँ से ये, यहाँ से एंट्री ली, ये नीचे स्टॉप लॉस। अब दूसरी एंट्री कहाँ से है? ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, MSS, ये यहाँ से MSS हुआ। अभी यहाँ पे मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ा होगा, यहाँ पे टैप करेगी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगी, उससे पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। अगर की लेवल पे बनेगा तभी आपने ट्रेड लेनी है, ऐसे नहीं लेनी। वहां पे आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा। रिस्क रिवार्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे, यहाँ से आप अपनी सेकंड एंट्री ले सकते थे, यहाँ से ये, तो ये जो एंट्री होगी ये ज़्यादा हाई विन प्रोबेबिलिटी होगी, अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो निकलेगा यहाँ से। यहाँ से फेल भी हो सकता है ये। दूसरी एंट्री आपकी होगी यहाँ से, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ऊपर वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट। क्लियर है इन्वेरिएंट क्या होता है और इसको कैसे प्ले करना है? एनी क्वेश्चन?
क्वेश्चन सोचें। Sir, I have a question, sir. जी पूछे। सर, अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ा है, और वो एफवीजी, अब ये इन्वर्जन एफवीजी, अब हम इन सब को एक ही चार्ट में अगर ड्रा करें तो बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा। इसका कोई रास्ता है? वहाँ से क्लाउड हो जाएगा, देखें 4 आवर में आए हम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा की लेवल है, वैसे ले लेते हैं एज एग्जाम्पल के लिए। नहीं, यहाँ पे नहीं लेते। अरे तो जैसा कि ये हमारा वीकली का एफवीजी है, ठीक है, यहाँ पे सही है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्जन, फेल हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। इन्वर्जन और फेल हो गया, और तीसरी चीज़ यहाँ पे है नहीं, है ना, वीकली का एफवीजी में टैप हुई मार्केट, ये एक यस, एफवीजी फेल हुई, यस सर, यस सर। और आगे एक न्यू एफवीजी बन गया। देन हम चले जाएंगे 4 आवर से 15 मिनट में। यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है जी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये हो गया जी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सही है। डायरेक्ट एंट्री आप कहाँ से ले सकते थे? इस इन्वेरियन से, ठीक है, ये इन्वेरियन। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री यहाँ से आपको मिली ना, पहले मैं एग्जांपल दे रहा था, अभी मैं लाइव मार्केट में समझा रहा हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, जो आपका ऊपर टारगेट है, ठीक है। लिक्विडिटी ऊपर, फास्ट लिक्विडिटी ये है ना, तो डायरेक्ट एंट्री पे आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप ले सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके ब्याज सब बुलिश के हैं। और सेकंड एंट्री हमारी कौन से होगी? जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट खाएगी, सब कुछ करेगी। ये इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, ये सारी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इनको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं मिली, हम इन पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे भी एक और ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ये वाला। तो इसको जब आगे रिस्पेक्ट मिली, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, और 1 आवर में जाएंगे तो सेम इसी जगह पे कुछ ना कुछ और होगा, जहाँ से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा रीबैलेंस्ड री डिलीवर्ड बीपीआर। ये क्या चीज़ होती है, इसको भी पढ़ेंगे हम। ये भी एक पीडीआरए होता है, जो कि काफ़ी कम वर्क करते हैं, लेकिन होता है। यहाँ पे इसने वर्क किया है। फर्स्ट एंट्री यहाँ से, ये नीचे स्टॉप लॉस। सेकंड एंट्री यहाँ से, अभी कोई इतना वो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉइस है, नहीं। सेकंड एंट्री यस हमारी यहाँ सर। से, ये टारगेट। अभी हम समझते हैं कि बीपीआर क्या होता है।
पहले मैं इसी तरह कैंडल्स पे ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर लाइव दिखाता हूँ। जैसा कि ये हमारा सेल का एक एफएजी बना। ये इसकी वीक, ये इसकी वीक, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ से फिर बाय का एफएजी भी बन गया ऐसे। ये इसका वीक, ये इसका वीक, ये। तो बीपीआर हमारे पास क्या होता है? बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि तब बनता है जब दो फेयर वैल्यू गैप आपस में अलाइन कर रहे हों। समझ लो ये पार्ट अलाइन कर रहा है, सिर्फ यही पार्ट हम लेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ये। और यहाँ पे दो एफईजी आमने सामने है, दोनों में से जो पार्ट अलाइन कर रहा है वही लेंगे। अगर ये वीक यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर हम नहीं लेंगे। ये वीक यहाँ पर है, तब भी हम यही लेंगे। अगर ये वाली वीक, ये है जो, ये वीक छोटी है, ये वीक छोटी है, देन हम ये वाला लेंगे, ये पूरा पार्ट। मतलब जहाँ पे कोई भी वीक नहीं है, जहाँ पे सिंपल गैप है और वो गैप अलाइन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? बीपीआर। सेम इसी को उल्टा कर दे तो सेल साइड वाला बन जाएगा। को चार्ट पे दिखाता हूँ। सर बीपीआर भी बीपीआर का मतलब क्या है? बैलेंस प्राइस रेंज। मतलब नो ट्रेड जोन। यहाँ ये जब बन जाए तो मार्केट यहाँ पे नहीं आती वापस, इसको तोड़ती नहीं है। ये एफईजी और ये एफईजी आपस में कर रहे हैं अलाइन, ये सिर्फ ये वाला पार्ट ये। तो ये हमारे पास क्या है? बीपीआर। फिर मार्केट इसमें टैप हुई, हमें एंट्री कहाँ से लेनी है? बीपीआर की ओपनिंग से एंट्री लेनी है। सही है, यहाँ से एंट्री लेनी है, डायरेक्ट एंट्री ही जैसे इन्वर्जन में लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी एंट्री लेनी है। ये भी एक किस्म का इन्वर्जन प्लस एफवीजी हो जाता है। मतलब पीडीआरए के ऊपर एक और पीडीआरए जो कि ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। सेम इसी तरह ये हमारे पास बीपीआर था। जस्ट मार्केट ने इसको ओपनिंग से एंट्री लेनी है, ओपनिंग को ही टैप किया और वहीं से गई। क्लियर है कि पीपीआर क्या होता है? दो एफ जहाँ पे अलाइन कर रहे हो और कहीं पे तो इनको भी ना आपने की लेवल्स पे ही देखना है, हर जगह नहीं देखना। जैसा कि ये एक इतना छोटा सा ही है, ठीक है, नहीं इसको नहीं लेंगे हम बीपीआर, ज़रा सा भी गैप नहीं है। ये एज अ सिंपल एफईजी ट्रेड होगा ये। तो मार्केट में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अगर आप गलत होते हो, आपका स्टॉप लॉस होता है, उसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, आप गलत हो, आपने कुछ ना कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और एक और बात, आप 100% कभी भी राइट नहीं हो सकते मार्केट में। सही है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई की लेवल नहीं था, यहाँ पे जिसने बीपीआर मार्क किया ये वाला,
उसने क्या एक्सपेक्ट किया होगा कि ये वाला मैं टारगेट रखूंगा ये, लेकिन उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया, उसने लॉस किया मार्केट में। सेम इसी तरह ये सारी चीज़ें भी हर जगह वर्क नहीं करती, की लेवल्स पे वर्क करेंगे। की लेवल्स क्या होते हैं? जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट मैंने आपको बताई है। 4 आवर का की लेवल होता, यहाँ पे अगर 4 आवर का कोई की लेवल होता, देन यहाँ पे बीपीआर बनता, देन वो अच्छा होता। क्लियर है? इसको भी आप प्ले कर सकते थे, ठीक है। कैसे? जब मार्केट यहाँ पे आई 1 मिनट में चले जाए। अब मार्केट 15 मिनट के पता नहीं मिलेगा कि नहीं, है 15 मिनट के बीपीआर में है मार्केट ये, और 1 मिनट के एफवीजी में है। एक किस्म का एफवीजी ही है जो कि फेल हो चुका है, लेकिन वापस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। ये वाला पीछे, ये वाली कैंडल है ये। यहाँ से हम ट्रेड प्ले कर सकते थे, 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन जिसने वहाँ पे 15 मिनट में ही सिर्फ देखा होता और वहाँ पे ट्रेड ली होती, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक बस स्कैल्पिंग कर सकते थे हम ये, और हमारा टारगेट हिट भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम का की लेवल हमारे साथ था। लेकिन जिसने सीधे डायरेक्ट 15 मिनट में ट्रेड ली होगी वो लॉस में होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि ये भी एक बीपीआर है हमारा, ये दो एफईजी आपस में अलाइन कर रहे हैं, मार्केट इसमें टैप किया, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे पहला इंडिकेशन ये कि फेयरवेल गैप फेल हुआ, इन्वर्जन बन गया, और दूसरा ये कि बाय साइड वाला फेयरवेल गैप बना, दो दो कन्फर्मेशन कि हम ट्रेंड चेंज करने लगे हैं। देन ट्रेंड चेंज हो भी जाता है, देन अगेन यहाँ पे आके इस जगह पे हमारा इन्वर्जन बना, ओ बीपीआर बना, यहाँ पे एक बीपीआर बना ये, देन बीपीआर के अंदर एक बीपीआर बना, यहाँ से भी हम ट्रेड प्ले कर सकते थे। साथ में फिर वापस सेकंड एंट्री कौन सी थी? अगेन एफईजी में आके रिट्रेसमेंट हो, वो भी होगी। देन ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, यहाँ से एंट्री मिली, अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, यहाँ से एंट्री मिली, अगेन ये वाला हो गया जी फेल, यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिली तो हम ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्या बना? ये ऑर्डर ब्लॉक की वीक प्लस फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री मिली। ऐसे ही आप बैक टेस्ट किया करें, ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी अच्छे से। अब ये एफ था, ये फेल हुआ, मतलब हम बाय साइड की तरफ जाने वाले हैं, और यहाँ पे एक और एफ बना जिसको रिस्पेक्ट मिल रही है, मतलब हम बाय जाएंगे, यहाँ से हम बाय गए। देन ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ अलाइन कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री मिली, यहाँ से ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, जब एक तब तक वैलिड है जब तक इसके बाहर बॉडी क्लोज नहीं होती। देन अगेन हमको यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से है, ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% था वहाँ से एंट्री मिली। देन अगेन ये एफ था, यहाँ से एंट्री मिली, ये ऑर्डर ब्लॉक थे, ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा, ये इसी, ये दोनों कैंडल इसी के अंदर आ रही है, तो ये पूरा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से एंट्री मिली, देन यहाँ से मिली। आप देख सकते हैं मार्केट अपने हिसाब से ही चल रही है, अपने लेवल्स के साथ ही चल रही है, तो आप लॉस कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती है।
देन हमें यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिली। अगर हम डाउन आ रहे हैं तो डाउन में भी आप देख सकते हैं कि इस एफवीजी से एंट्री मिली। यहाँ से हम कहाँ तक डाउन आ सकते थे? इस ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती थी। इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना, यहाँ से यहाँ तक बहुत है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मार्केट किस टाइम रिवर्स करेगी, क्या वो इंडिकेशन देती है और कंफर्मेशन। फिलहाल आप ये पीडीआरएस को समझें अच्छे तरीके से। अभी मैं ये 1 मिनट के तब तक ऐसे मार्क करूंगा जब तक हम लाइव मार्केट में पहुंच नहीं जाते। आप देखते जाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन ये एफवीजी था, यहाँ से ट्रेड मिली। ये अभी भी उसी एफवीजी को रिस्पेक्ट मिल रही है। देन अगेन हमारे पास ये एफवीजी था, यहाँ से ट्रेड मिली। देन ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, यहाँ से अच्छी ट्रेड मिली। अब यहाँ से हम डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये बाय साइड वाला एफवीजी हो गया फेल। सॉरी, ये एफवीजी हो गया फेल। ठीक है, ऐसा ही है ना। और ये न्यू एफवीजी बन चुके हैं अब ये वाला, मतलब हम डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम अप साइड की एंट्रीज नहीं लेंगे। यहाँ से फिर डाउन आते गए हम। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स फेयर वैल्यू गैप थे वो सबको रिस्पेक्ट मिल चुकी थी, कुछ भी नहीं था। और मार्केट ने नीचे ये लिक्विडिटी क्रिएट की हुई थी, ये वाली, ये सारी। अब इसकी बारी है स्वीप होने की, तो वो एक साथ ही सारी स्वीप होगी। देन मार्केट ने ये एफईजी बनाया, उसको रिस्पेक्ट मिली। अगेन उसी को रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम बुलिश हो चुके हैं। क्यों बुलिश हो चुके हैं? ये फेयर वैल्यू गैप भी फेल हो गया, आगे बीपीआर बन गया ये। और यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिल रही है, इसके बार बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो यहाँ से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। यहाँ से हमने ट्रेड ली। देन अगेन हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से ट्रेड ली। ये एफईजी था, ये हल्का सा इसमें टैप हुई, यहाँ से हम ट्रेड प्ले कर सकते थे। इस एफईजी की और ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफईजी, यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये हमारे पास एक बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, ये यहाँ से ट्रेड ले सकते थे प्लस एफईजी। ये अब इस एफईजी को रिस्पेक्ट मिल रही है, मतलब इसके बार बॉडी क्लोज नहीं हो रही, यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे ना। अभी ये है हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है पूरा। ये उसका मेन थ्रेशोल्ड है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने मेन थ्रेशोल्ड को टैप नहीं किया, नीचे गई। अगेन मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे। और अभी ये लाइव मार्केट की तरफ आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट हम। नीचे से हम अगर देखें तो ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, वो क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ से मार्केट ने एंट्री दी। देन हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक थे, यहाँ से अच्छी एंट्री नहीं मिली। किसी और टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ से हम एंट्री ले सकते थे। अभी ये विक विक के 50% से, ये भी एक किस्म का ब्लॉक होता है, यहाँ से एंट्री मिली। अगेन इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिली, डाउन आए, ये यहाँ से मिली। ये एफईजी यहाँ से, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। ठीक है, ये यहाँ से मिली।
देन यहाँ से अभी मार्केट लाइव चल अदर मैं कहा और एंड ये लेवल थी। आप भी किसी से कम नहीं, आपके चार जबरदस्त होते हैं। ओए कोई मुंडे दी गल करना सीनियर है कहना मैं सच्ची लेवल दी क्लास एने दी ना क्लास सच्ची आप भी किसी से कम नहीं, म्यूट करो यार। आपके चार जबरदस्त होते हैं। केड़ी जाट जबरदस्त है? अबे यू मैंने किया म्यूट म्यूट ही नहीं हो रहा। हाँ अब हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी सारे ऑर्डर ब्लॉक फेवरेट गैप और बीडीआर की। ये मैंने इतने सारे मार्क करके आपको दिखाए हैं। क्लियर है बीपीआर और यस सर, क्लियर है। अच्छा तो कहाँ से एंट्री लेते हैं बीपीआर के? तो जब उसे मार्केट टैप करती है तो फिर वहां से एंट्री लेते हैं। अगर बॉडी बायर क्लोज नहीं होगी, टैप करेगी, तो हम एंट्री ले लेंगे रीटेस्ट। बीपीआर में हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं ओपनिंग पे विदाउट एनी, वहाँ पे एमएसएस का हम वेट नहीं करते डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। ऐसा कि ये डायरेक्ट एंट्री ओपनिंग से। ठीक हो गया। सर मतलब बीपीआर बना है, उसे नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे। हाँ हाँ, अगर वो नेक्स्ट कैंडल ही आगे टैप करती है ओपनिंग पे तो ले लेंगे, लेकिन ओके। शुरू में आप कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड करना सीखें। तो टैप करना तो लाजमी है ना इस पे भी। हाँ की लेवल में होना चाहिए ना सर? हाँ, की लेवल पे होना चाहिए। देन ही आपको वो अच्छा विन रेट ले देगा। जैसा कि ये की लेवल है हमारा, ठीक है, यहाँ यहाँ पर इस एरिया में कोई बन रहा है तो वो आपका अच्छा होगा। इस एरिया में कौन कौन से बन रहे हैं आप देख सकते हैं। ये एक बन रहा था, ये ओके। उससे आपको कितनी ट्रेड मिली, अभी भी लाइव चल रही है। अब हर बार बीपीआर नहीं बनेगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। ये भी एक बीपीआर ही था एक किस्म का। ये वाला, लेकिन यहाँ पे और चीज़ें भी हैं। और चीज़ें कौन सी हैं? ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, वहाँ से आपको एंट्री मिली। हम्म, और दूसरा आप एक तो की लेवल्स पे है ना, दूसरा आप ऐसे भी एंट्री ले सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने पर। जैसा यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब मार्केट ने यहाँ पे बीपीआर क्रिएट किया, वहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्योंकि एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट दूसरी साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, या आईएल या ईएल, कुछ ना कुछ स्वीप करेगी। जैसा कि ये डेली का है, तो यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। ये अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, H1 में या कहीं पे भी। हमेशा एक टाइम फ्रेम पे नहीं बैठे रहना चाहिए। यहाँ पे अब हम बीपीआर देखेंगे कहीं पे बना है या नहीं बना, या कोई भी और चीज़ देखेंगे। यहाँ पर बीपीआर बना है, लेकिन मार्केट ने उसको टैप नहीं किया, इसी तरह छोड़ के चलेगी। कहाँ पे टैप किया मार्केट? यहाँ ब्रेकर ब्लॉक से वापस आपको एंट्री मिली। बीपीआर प्लस ब्रेकर ब्लॉक, ये भी एक एंट्री होती है। ये जब ब्रेकर ब्लॉक स्टडी करेंगे तब आपको समझाऊंगा।
क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है सर। एंड करें फिर क्लास? जी सर। यस सर, इट्स ओके फॉर टुडे। ओके, कल हम फिर पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें। सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये जो 1 सेकंड का और मतलब और भी छोटे टाइम फ्रेम्स ये ट्रेडिंग व्यू देता है, उनका कोई फायदा है या नहीं? हाँ, आईसीटी हमारा जो